वेलकम बैक टू माय चैनल। कि जैसे कि आपको पता है हम लोग प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर में आने वाला है एससी का कंप्यूटर साइंस पे। ठीक है, तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, वो क्या था, स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस थे जैसे कि मैंने करवाया। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन क्या डिफरेंस हो सकता है और आपको कौन सा करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी भूल जाइए, पहले मैं बताता हूँ 1 और 2 में क्या डिफरेंस होगा। 1 2, ठीक है। एक प्रोग्राम ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें डिस्प्ले जब आप करिएगा, डिस्प्ले वाला जो फंक्शन आता है उसमें आपको इफ और एल्स लिखना पड़ता है। ठीक है, एक फंक्शन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो पार्ट 1 या तो पार्ट 2, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपको बोला जाएगा कि इफ या एल्स वाला करके आपको दिखाना पड़ जाएगा। आपको इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वहां पे बोल देगा कि आपको ये चेक करना है। तो चेक करना है मतलब क्या, कि या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब इफ या एल्स वाला स्टेटमेंट होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो नंबर 1 होगा या तो पार्ट 2 होगा। जहां पे आप देख लेंगे कि चेक वाला क्वेश्चन आ रहा है, कि आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको चेक करना है। ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको अगर पूछ रहा है कि क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि चेक करो, ये चेक करो कि ये क्वेश्चन में आपको ये जो स्ट्रिंग है ये है कि नहीं है, उसका मतलब कि आपको डिस्प्ले में जाकर के इफ वाला स्टेटमेंट बनेगा। जैसे कि याद है पिछला क्वेश्चन में कराया था, इफ लिखो, नहीं रुको, वाइड डिस्प्ले लिखने के बाद क्या करते थे हम लोग, वाइड डिस्प्ले पब्लिक वाइड डिस्प्ले लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, एम्ब्रेस दिया, उसके बाद SOPLN, SOPLN मतलब शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, कंफ्यूज मत होना। जो पुराना वाला स्ट्रिंग है, ओल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाला सेमीकोलन देने के बाद आता था, क्या आता था, इफ वाला स्टेटमेंट आता था। इफ ये जो वॉइड डिस्प्ले है इसके ऊपर वाला जो फंक्शन था, जिसको मैंने आपको बोला कि जिसमें मेन काम होता है, ठीक है, जिसमें मेन काम होता है, इसके ऊपर में जो मेन काम होता है, जो वाला फंक्शन है, उसको लिखना पड़ता है। याद आया कुछ जो मैंने बताया था आपको सिखाते वक्त, कि इफ लिखो, उसके बाद जो थर्ड फंक्शन रहेगा उसको लिखो। क्या था थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड फंक्शन स्वैप दिया हुआ है। तो इफ स्वैप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत लिख देना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो रहेगा, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, ये है थर्ड फंक्शन, ये है फोर्थ फंक्शन। फोर्थ में वॉइड डिस्प्ले, उसके ऊपर वाला जो फंक्शन रहेगा यहाँ पे इफ में उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके ब्रैकेट दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट, मतलब SOPLN लिख देता हूँ सिंपल, SOPLN द गिवन वर्ड इज ये यस या फिर, ठीक है, यस लिखो या फिर एल्स नो, SOPLN नो। ये आपका डिस्प्ले होता है तब जब आपको कोई चीज चेक करना पड़ता है प्रोग्राम में, स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, ये 1 या 2 में कोई एक में आ सकता है। ठीक है, समझ रहे मेरा बात। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि अगर आप ये वाला चीज भूल गए कि आपको ये ऐसे करके लिखना था, वैसे करके लिखना था, तो कंफ्यूजन रह जाता है कभी कदार, तो आप गलत लिख के आ सकते हैं। तो डिस्प्ले में जो आपका 1 मार्क्स आता था वो आपका जा सकता है। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को करें जहां पे आपको क्या करना पड़ता है डिस्प्ले में, SOPLN सिर्फ ओल्ड स्ट्रिंग का जो नाम था उसको लिख दो, उसके बाद SOPLN न्यू स्ट्रिंग का जो नाम था उसको लिख दो। तो इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आपको सॉल्व तो नहीं करिएगा, वो वाला फंक्शन छोड़ दीजिएगा थर्ड नंबर फंक्शन को। लेकिन वॉइड डिस्प्ले तो जो आपका इजी है वो तो आराम से कर लीजिएगा ना। समझ पा रहे हैं आप मेरा बात। ठीक है, ये 1 और 2 में ये डिफरेंस आएगा। और ये मत समझना कि 1 मतलब चेक वाला क्वेश्चन है, सेकंड मतलब कोई चेक वाला क्वेश्चन है। तुम लोग देख लेना, कंफ्यूज मत होना, वहां देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन में चेक बोल रहा है। अगर दोनों में ही चेक बोल रहा है तो दोनों में ही इफ और एल्स का स्टेटमेंट बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनना चाहिए, बट अगर बन गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। मैं तो पेपर नहीं बना रहा हूँ ना, ISC वाले बना रहे हैं।
बना चुके हैं, आएगा 1 तारीख को बॉम्ब फूटेगा, देखते हैं किसका कितना बड़ा फूटता है बॉम्ब। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लिख के दिया है वो क्या है क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका उसका मतलब जो भी चीज़ है वो है, बट मैं क्वेश्चन क्या है वो तो आपको पीडीएफ में दे दूंगा और उसका आंसर भी दे दूंगा, बट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ कि क्या है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि टॉगल करना है, मतलब एक स्ट्रिंग को लेना है, जैसे कि ले लेते हैं डार्क। ठीक है, इस स्ट्रिंग में जो भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, मतलब वॉवेल्स को छोड़ के, वॉवेल मतलब क्या था, वॉवेल क्या था, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या था, इन सबको छोड़ करके जो भी वर्ड्स हो, जो भी लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं हम लोग को, वो होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे डी ए आर के में कॉन्सोनेंट कौन कौन है, डी है, आर है, के है। ठीक है, तो इन कॉन्सोनेंट को आपको करना है कि इनको इनके पहले जो लेटर आता है उसमें कन्वर्ट करना है, अल्फाबेट में इनके पहले जो लेटर आता है उसमें कन्वर्ट करना है। तो न्यू स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डी के पहले क्या आता है, सी आता है। ए को मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ए में क्या करना होता है बताऊंगा। आर में क्या होता है, आर के पहले क्या आता है बताओ, आर के पहले होता है क्यू। ठीक है, के पहले क्या आता है, जे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉन्सोनेंट को तो एक लेटर पहले करना है, लेकिन वॉवेल्स को एक लेटर बाद में कन्वर्ट कर देना है। मतलब क्या, ए का हो जाएगा बी, ई अगर रहा कोई क्वेश्चन में, जैसे एलिफेंट है, एक एग्जांपल्स है ये सारे। ठीक है, एग्जांपल्स है, एलिफेंट का ई है, ई हो जाएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ हो जाएगा। एल के पहले क्या आता है, एल के पहले क्या आता है। ठीक है, ई के पहले क्या आता है, एफ। पी के पहले क्या आता है, ओ आता है। एच के पहले क्या आता है, जी आता है। एन के पहले क्या आता है, एम आता है। टी के पहले क्या आता है, एस आता है। ये आ गया आपका नया न्यू स्ट्रिंग, ये है ओल्ड स्ट्रिंग, ये है न्यू स्ट्रिंग। समझ रहे हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, बट जैसा कि आपको, अगर आपको ये सब फंक्शन का आइडिया नहीं है, कैसे क्या होगा, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके हाथों में 5 मार्क्स है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा रट्टाबाजी करना होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। रट्टाबाजी भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा दिमाग में रखो, बस उतना इनफ है, मोर देन इनफ। इट इज मोर देन इनफ टू लेट यू गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 6। प्रोग्राम का क्लास नेम दिया हुआ है, क्लास नेम हम लोग का क्या दिया हुआ है, क्लास नेम दिया हुआ था चेंज। ठीक है, क्लास नेम था चेंज। एक यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स चेक करो, पहला वेरिएबल, उसमें क्या करना है, स्टोर द वर्ड। स्टोर द वर्ड मतलब इसको डिक्लेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, वर्ड है तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अगर सेंटेंस या वर्ड रहा तो स्ट्रिंग लिखते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्या है, स्टोर्स द टॉगल वर्ड, मतलब इसमें भी वर्ड ही होगा, वो वाला वर्ड जो नया वाला फॉर्म होता है, जो नया फॉर्म हुआ। डार्क का जैसे मैंने किया, एफ ए वो वाला में फॉर्म किया, जो सी वाला फॉर्म किया, उसको इसमें डालेंगे टॉगल वर्ड। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि इसमें वर्ड स्टोर हो रहा है। अब लेंथ क्या है, लेंथ में करना है आपको टू स्टोर द लेंथ ऑफ द वर्ड। इसमें आपको लेंथ करना है स्टोर। ठीक है, वर्ड का लेंथ स्टोर करना है, तो लेंथ क्या होगा, इंटीजर होगा, सिंपल सा बात है, इंट। ठीक है, ये है आपका मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट मेथड होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद होता है जहां पे आपको स्कैनर और एसओपीएलएन वाला इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, याद आ रहा है ना कुछ। थर्ड वाला में जो आपको काम करना रहता है, और लास्ट में आपको डिस्प्ले, मतलब एसओपीएलएन ओल्ड स्ट्रिंग का नाम और एसओपीएलएन नेक्स्ट लाइन में न्यू स्ट्रिंग का नाम। ठीक है, तो प्रोग्राम लिख लेते हैं, आइए देख लीजिए क्या है। इंपोर्ट
जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ये तो बेसिक है, आपको पता ही है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, आपने अभी तक जो सीखा है सारा वही है, बस वही लास्ट में जो डिस्प्ले वाला पार्ट है उसमें डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। और वर्किंग वाला तो होगा ही, वो तो ऑब्वियस सा बात है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके लिए बस वही डिस्प्ले वाला पार्ट में चेंज आएगा, और जो आप कर रहे हैं उन लोग के लिए बढ़िया, उन लोगों को तो पता ही होगा क्या करना है। क्लास का नेम क्या था? चेंज, चेंज लिख दो। उसके बाद क्या करना था बताओ? पहले मैंने कराया था तो क्या करते बोलते था, क्लास नेम डिक्लेयर करने के बाद जो वेरिएबल्स है उनको लिखना होता है। तो वेरिएबल्स को लिख दो str न्यू str, उसके बाद क्या है लेन। अब जैसा जैसा मतलब जो है उसको वैसे इंट्रोड्यूस कर दो। str स्ट्रिंग, न्यू str स्ट्रिंग, लेन है तुम्हारा इंट। यहाँ पे जो i है ये i स्मॉल होगा, ये छोटे छोटे चीजें हैं, इनको भूलना मत वरना गड़बड़ हो जाएगा, गोंडोगोल हो जाएगा, समझा? मार्क्स गोंडोगोल हो जाएगा। स्ट्रिंग का s कैपिटल होगा, सेमीकोलन होगा, यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो वहां सेमीकोलन नहीं होगा, देखना क्वेश्चन ऐसे में कुछ भी लिख दिए, समझ के लिखना, मतलब समझ के मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो तो लिखोगे ना। ऐसा नहीं कि गए जाकर के अरे मेरा मर्जी, आई एम द क्या कंप्यूटर फाउंडर, हाँ चार्ल्स बेबेज, नहीं वो सब नहीं बनना है। नॉर्मल जो हो, क्लास 12 के पप्पू हो, पास होना है तो जैसे होता है वैसा करो। इंट लिखे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पहला कंस्ट्रक्टर लिखो, पहला फंक्शन लिखो पब्लिक चेंज, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करना होता था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनको वैल्यू देना होता था। अगर वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या करते थे, डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 टाइम्स न्यू str, सेम जितने भी वेरिएबल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको यही काम इसी से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इंट है तो 0, और अगर ये रहा स्ट्रिंग तो स्पेस, मतलब 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास, सेमीकोलन मत भूलना, इसको बंद कर दो। इसके बाद नेक्स्ट वाला आता था तुम्हारा वॉइड रीड वर्ड, तो पब्लिक वॉइड रीड वर्ड। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहला काम जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद में जो भी फंक्शन आता है उसमें आपको क्या लिखना पड़ता था, मैंने क्या बताया था, स्कैनर sc लिखना पड़ता था, याद आया? सॉरी फॉर द कैमरा एंगल, आई एम जस्ट एडजस्टिंग दिस वन, वेट मिनट, ठीक है, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है? ठीक है, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में सही से कैमरा हो रहा है कि नहीं। पब्लिक वॉइड रीड वर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, पहले इंट्रोड्यूस करना था स्कैनर, sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। यहाँ ये वाला फर्स्ट एस कैपिटल, यहाँ sc का स्मॉल s और c, न्यू भी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल। यहाँ पे स्कैनर का एस कैपिटल, सिस्टम का एस कैपिटल, ये सब भूलना मत, ठीक है, वरना बहुत मारूंगा, घुस करके मारूंगा फोन के कैमरा में। इतना अच्छा से बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो भी तुम गलत करके आओगे तो फिर कैसे छोड़ूंगा मैं? इतना गला दुख रहा है मेरा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। स्कैनर लिखने के बाद जो पहला जो स्ट्रिंग रहता है जहाँ पे वर्ड एंटर करना वाला रहता है, ठीक है। यहाँ देखो 2 तो स्ट्रिंग है, एक तो स्ट्रिंग है जो तुम यूजर दोगे, ठीक है, दूसरा जो स्ट्रिंग है वो जो है तुम्हारा प्रोग्राम निकाल के देगा, ठीक है। तो तुम यूजर से लोगे तो यूजर वाला प्रोग्राम जो स्ट्रिंग रहेगा उसको लिखोगे, जो कंप्यूटर प्रोग्राम निकाल के देगा उसको नहीं लिखोगे यहाँ पे। तो मैंने बताया भी था आपको पिछले एक वीडियो में कि जो ये स्कैनर sc के बाद जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आएगा उसमें आपको कौन सा वाला लिखना है, जो टॉप पे दिया रहेगा, इस टॉप वाले को लिखोगे, टॉप,
ठीक है, टॉप बिस्किट मत खा लेना, टॉप ऊपर वाला सब दिख रहा है, ऊपर वाला को नीचे लाना है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया कि इंटर डॉट एंटर क्या करना है यहाँ पे, स्कैनर एससी के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर, क्या यहाँ पे वर्ड बोल रहा है तो वर्ड लिखो, एंटर द वर्ड। यहाँ पे फर्स्ट वाले को लिखना है str, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या लिखते थे, sc डॉट नेक्स्ट एल कैपिटल लाइन, ठीक है, ब्रैकेट सेमीकोलन, देख लो। इसके बाद लेन है। अब मैंने बताया था कि लेन का वैल्यू आप यहाँ से, अगर आपको यूजर दे रहा है कुछ, ठीक है, लेन का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, सिंटैक्स था, क्या था सिंटैक्स, क्या था बताओ, नहीं लिख रहा हूँ, जाओ, क्या था बताओ। हाँ, स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ, समझ में आया, तो लेन इक्वल्स टू स्ट्रिंग का नाम str डॉट लेंथ ब्रैकेट सेमीकोलन, क्लोज कर दो। अब तुम पूछोगे कि न्यू स्ट्रिंग जो न्यू str है वो इसको यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था कि उसका जो वैल्यू है वो जो है वो थर्ड कंस्ट्रक्टर को, जो थर्ड मेथड है उसको करने के बाद निकलेगा, तो वो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कि हाँ यूजर क्या कर रहा है, जो निकालना है वो भी लिख दे रहा है, जो निकलेगा वो भी लिख दे रहा है, वैसा नहीं होता है। तुम कुछ डाल रहे हो यूजर, वो प्रोग्राम जो है वो काम करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, क्या क्या एंटर किया, एक वर्ड एंटर किया, ठीक है, एक वर्ड एंटर किया str वाला स्ट्रिंग में, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो निकाल सकता है कंप्यूटर, वो आप भी निकाल सकते हैं, मतलब आप तो निकालिएगा बट कंप्यूटर इजीली निकाल सकता है। कैसे, उसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग का नेम डॉट लेंथ और ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेकंड था वो हो गया खत्म, मतलब सेकंड फंक्शन है वो खत्म। अब आ जाता है थर्ड फंक्शन में। थर्ड फंक्शन जैसे कि मैंने बताया, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे क्या है, स्वैप है, स्वैप लिखो। बट इफ यू नो देन राइट इट, इफ यू ट्रूली नो देन राइट इट, एल्स लीव इट लाइक दिस, जस्ट राइट द नेम, गिव द एम्ब्रेस, क्लोज द एम्ब्रेस, जस्ट लीव द स्पेस, ठीक है। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, क्या करना था यहाँ पे आपको बोला गया था कि द गिवन वर्ड, कि क्या करना था कि जो ये प्रोग्राम है इसका जो ओल्ड वर्ड था उसको तो डिस्प्ले करना है, तो न्यू वर्ड को भी डिस्प्ले करना है। ओल्ड वर्ड किस में स्टोर किया हुआ था, str में। न्यू स्ट्रिंग जो नया वर्ड बना उसको किस में स्टोर किया गया है, न्यू str में, तो बस वही लिख देना है, सिंपल सा बात है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहला वाला क्या था, ओल्ड वर्ड, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओल्ड वर्ड या स्ट्रिंग वर्स प्लस str, ठीक है, कैपिटल होगा। या तो ये लिख सकते हो, या तो सिंपल जैसे कि मैंने बताया, या तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर स्टेटमेंट के बिना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राइट है, बोथ आर राइट। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि स्टेटमेंट के साथ लिखना है कि कौन सा क्या है, तो स्टेटमेंट तुमको देना ही होगा, और स्टेटमेंट देने के लिए मैंने बताया था कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा। समझ में आया, गलत मत कर देना, स्टेटमेंट देख लेना क्या बोल रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दोनों दिखाना था, तो एक तो ओल्ड वाला दिखा दिया, न्यू वाला क्या था, एन कैपिटल, न्यू str हो गया। अब इसके बाद क्या था, हो गया, खत्म हो गया, 4 मार्क्स तो मिल गए, काफी है ना। नहीं, एक और फंक्शन था, क्या था वो आपको खुद लिखना है, जो कि पूरा दोनों प्रोग्राम के लिए फिक्स है। क्या था वो,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एस कैपिटल स्ट्रिंग args थर्ड ब्रैकेट क्लोज एम्ब्रेस। ठीक है, जो क्लास नेम था, क्लास नेम क्या था? क्लास नेम था हम लोग का चेंज obj इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम क्या था? चेंज ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब obj डॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो वाला था नंबर 2 वाला मेथड था उसको लिखेंगे क्या है? रीड वर्ड है, तो रीड वर्ड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। और उसके बाद कौन सा था? 2 ही तो था यहाँ पे, क्या था? एक तो था डिस्प्ले लास्ट में। बस ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक और एम्ब्रेस होगा, ये वाला क्लोज हुआ और क्लास का ओपन था उसको क्लोज किया। ठीक है, हो गया प्रोग्राम। ऐसे करके इजी वे है, 5 मार्क्स स्कोर कर लो, प्लीज धन्य हो जाओगे। ठीक है, बिना मेहनत के इतना सा अगर मिल रहा अपॉर्चुनिटी उसको लाभ उठाओ। ठीक है, ऐसा नहीं भोंबा मत बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, रुको। वैसे वो जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उसमें एक एरर था, ये था कि जो लास्ट में देखो नंबर 1 और नंबर 2 वाला जो पार्ट है क्वेश्चन 5 का, उसमें जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एक तो होगा इफ या एल्स का कोई स्टेटमेंट और एक तो होगा जो नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल मतलब उसके बिना नॉर्मल, जिसमें आपको सिर्फ ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग को शो करना रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि उसमें इफ वाले स्टेटमेंट में सिर्फ आपको जो सेकंड मेथड रहता है, मतलब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो मेथड रहता है और डिस्प्ले मेथड को शो करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको जो जिसमें जो मेथड पे काम होता है उसको भी लिखना पड़ेगा ओबीजे में। मतलब क्या है कि देखो, अगर ये वाला जो मैंने आपको करवाया वो इफ या इफ एल्स वाला क्वेश्चन होता तो उसमें क्या करता मैं? पब्लिक स्टैटिक void main string args change, ये सारा तो सेम रहता है। obj इक्वल्स टू न्यू चेंज। ठीक है, obj डॉट जो कंस्ट्रक्टर के बाद वाला था, मतलब जो सेकंड नंबर मेथड था उसको लिखेंगे रीड वर्ड और डिस्प्ले लिखना था। बस अगर ये वाला कौन सा क्वेश्चन में होता, अगर ये इफ और एल्स वाला क्वेश्चन होता तो बस इतना कर देते हो जाता। बट अगर आप इफ और एल्स के ऑपोजिट वाला क्वेश्चन में करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा कि लास्ट में आपको जो मेथड में काम हो रहा है, जो फंक्शन में काम हो रहा है उसको भी लिखना होगा obj डॉट में। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा होपफुली। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये देखो एग्जाम्पल है मोटिवेट और नॉलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को करना क्या है कि फर्स्ट लेटर को जैसा है वैसे ही रहने देंगे, उसके बाद जो दूसरे लेटर्स है इन द वर्ड उनको ऑल्टरनेटिवली कैपिटल एंड स्मॉल में रखना है, मतलब अपर केस और लोअर केस में रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो मोटिवेट, एम जो है स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ जो है वो स्मॉल लेटर में है तो वो कैपिटल हो जाएगा, अपर केस में चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी उसके बाद है, मतलब ऑल्टरनेट, मतलब अगर एक अपर केस हुआ तो दूसरा वाला नहीं होगा तो टी नहीं होगा। आई टी के बाद है तो लोअर केस फिर अपर केस, आई कैपिटल। ठीक है, अपर केस फिर लोअर केस, वी स्मॉल, फिर स्मॉल लोअर केस फिर अपर केस, ए। ठीक है, फिर अपर केस लोअर केस अपर केस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चेंज्ड वर्ड। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ये जो तुमको वर्ड देगा एक, ठीक है, यूजर में, और उसको तुमको इस वर्ड में कन्वर्ट करना है इस तरह के फॉर्मेट में। नॉलेज में देख लो कैसे होगा, रिमेनिंग द फर्स्ट लेटर एज इट इज,
मतलब अपर केस में तो अपर केस में रहा, लोअर केस में रहा तो लोअर केस में, तो के कैपिटल हुआ एन, उसके बाद कैपिटल ओ स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल, एल स्मॉल, ई कैपिटल, डी स्मॉल, जी कैपिटल, ई स्मॉल। ये हो गया इसका, ये हो गया एग्जांपल। क्लास नेम दिया हुआ अल्टरनेट, ठीक है। स्ट्रिंग जो वेरिएबल्स है एसटीआर है, न्यू एसटीआर है और है लेन। पहला है तुम्हारा एसटीआर, इसमें बोल रहा है कि स्टोर द वर्ड, मतलब स्ट्रिंग होगा। न्यू एसटीआर में तुम्हारा जो लेटर है, मतलब जो वर्ड है, वर्ड को स्टोर करेंगे, जो चेंज वर्ड को इसको स्टोर करेंगे, तो वो भी एक स्ट्रिंग है। लेंथ जो है टू स्टोर द वर्ड, टू स्टोर द लेंथ ऑफ द वर्ड, तो ये हो जाएगा इंट, स्मॉल आई इंट। बस लेट्स बिगिन विथ आवर प्रोग्राम, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन सही से, टिप लो, पीडीएफ तो दे ही दूंगा। जैसे कि स्टार्ट होता है import java dot io dot star, import java dot util dot star। क्लास का नेम क्या दिया हुआ है, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट लिखो। अल्टरनेट यूनिवर्स में बात पहुंच जाना, अल्टरनेट है तो अल्टरनेट रहो, ठीक है। क्लास नेम डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल्स को लिखना होता है, तो एसटीआर था, न्यू एसटीआर था, नहीं एक सेकेंड, जैसा वेरिएबल दिया वैसे ही रखना, चेंज मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पहला वाला क्या था, स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग लिखो, दूसरा वाला भी स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग लिखो, सेमीकोलन मत भूलना। इंट है लेंथ, तो लिंक इंट, ठीक है। ये हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखो यहाँ पे, तो पब्लिक अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था, वैल्यू डालना था। अगर स्ट्रिंग रहा तो str इक्वल्स टू 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अगर स्ट्रिंग रहा तो 2 बार कैपिटल एस इक्वल्स टू 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद अगर इंट रहा तो लेन इक्वल्स टू 0 हो गया, एल कैपिटल नहीं एल स्मॉल था, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला। इसके बाद वाला तुम्हारा है वाइड रीड। यहाँ पे क्या करना था, स्कैनर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो वाला फंक्शन आएगा उसमें स्कैनर इंट्रोड्यूस करना रहेगा। तो देखो पब्लिक वाइड रीड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या करना था, सबसे पहला काम है स्कैनर लिखो। स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, खत्म। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है तो स्ट्रिंग लिखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वर्ड, मतलब वर्ड लिखेगा ना, वर्ड डाल रहा है यूजर, तो एंटर द वर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला को पकड़ो, फर्स्ट वाला को लिखा str इक्वल्स टू न्यू, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखोगे, न्यू स्ट्रिंग, अरे सॉरी अब मेरा भी दिमाग काम करना बंद हो गया। नेक्स्ट लाइन str इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन एल कैपिटल, ठीक है। लेंथ था तुम्हारा, लेंथ ऑफ द str, तो लेन इक्वल्स टू क्या था, लेंथ का फॉर्मेट क्या था, स्ट्रिंग का नेम डॉट लेंथ, तो str डॉट लेंथ, बंद कर दो, हो गया, ठीक है। फटाफट कर रहा है, ठीक है। जब भी पेपर मिले पहले प्रोग्राम्स कर लो, क्योंकि प्रोग्राम्स इजी है। जैसे करवा रहा हूँ 1 मार्क्स छूटेगा, वो मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि वो छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो प्रोग्राम्स आर वे बेटर देन सॉल्विंग। मैं बता देता हूँ, प्रोग्राम कर लो, बाइनरी ट्री कर लो, उसके बाद तुम चल जाओ थ्योरी में, वहाँ जो होता है हो जाए, क्योंकि मेरा तो थ्योरी नहीं हुआ है, ठीक है। थ्योरी से मुझे चिढ़ होता है,
मुझे लॉजिकल रीजनिंग पसंद है, तो अगर आपको भी पसंद है तो बढ़िया, अगर थ्योरी भी हो गया तो बढ़िया, फुल मार्क्स लाओ, 35 में 35। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड क्या था, चेंज था, चेंज लिखो, इसको ऐसा एज इट इज, अगर तुमको नहीं आता है छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था वॉइड डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ क्या बोला है कि ओल्ड वर्ड और न्यू वर्ड को शो करना है, तो SOPLN हम पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है, तुम समझ जाओ। SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, SOPLN जो पुराना वाला था स्ट्रिंग, द ओल्ड स्ट्रिंग, ऐसे भी तुम लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो, तुमको अगर मेहनत नहीं करना तो STR, उसके बाद SOPLN न्यू STR, दोनों स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया, खत्म कर दिया, बस हो गया। अब ये वाला खत्म करने के बाद क्या था, मेन फंक्शन को लिखो, ये हम लोग का मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, देख लो, क्लास का नेम लिखो, क्या था, अल्टरनेट obj इक्वल्स टू न्यू अल्टरनेट। ठीक है, न्यू अल्टरनेट क्या था, उसके बाद obj डॉट, क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम है वो इफ एंड एल्स वाला डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को छोड़ के बाकी तीनों को ही obj में लिखना होगा, समझो। ठीक है, जो भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में हम लोग को दोनों स्ट्रिंग को ही शो करना है, कोई इफ और एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, तो हम लोग को तीनों को ही शो करना पड़ेगा लीविंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो obj डॉट फर्स्ट वाला क्या है, रीड वर्ड, तो रीड वर्ड लिखो, दूसरा क्या है, obj डॉट वॉइड चेंज, वॉइड नहीं लिखना, चेंज लिखना सिर्फ। ठीक है, लास्ट क्या है, obj डॉट डिस्प्ले। प्रोग्राम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म। कोई डाउट रहा लीव द कमेंट, और मैं PDF डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, तोड़ना। ठीक है, दिस इज वे मच ईजियर आई थिंक, क्योंकि तुमको इफ वाले में थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा कि इसमें ये करना, आई थिंक ये वाला बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे तुमको जो है पिगलेटिन करना है। पिगलेटिन क्या होता है, पिगलेटिन तुम्हारा क्या होता है, देखो पिगलेटिन मतलब सिंपल सा क्या होता है पिगलेटिन, वहाँ तो एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट ओवर हियर। कि पिगलेटिन में क्या होता है कि मान लो कोई वर्ड है ट्रेन, जैसे कि सपोजिंग दिस इज द वर्ड, इसको तुमको str में डाल दिया, मतलब ये स्ट्रिंग जो है ये तुम ले रहे हो, इसको तुमको नया स्ट्रिंग में डालना है, मतलब न्यू str में डालना है, न्यू str में जो होगा पिगलेटिन फॉर्मेट में। अब पिगलेटिन फॉर्मेट क्या होता है कि वो कोई भी वर्ड को लेता है, ठीक है, उसको तब तक ट्रैवर्स करता है जब तक उसको कोई वोवेल नहीं मिलता। टी वोवेल है नहीं, आर वोवेल है नहीं, ए वोवेल है हाँ, ठीक है, तो वो वहां से लेकर के एंड तक को लिखता है उसको। तो यहाँ AIN लिखो, ठीक है, AIN लिखा, यहाँ तक लिखा। अब ये जो रिमेनिंग दो लेटर है इसको इसके बाद लिखना है TR, और लास्ट में AY लिख देना है, बस हो गया, समझ में। ये हो गया तुम्हारा पिगलेटिन। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि है म्यूजिक, ठीक है, यहाँ पे ट्रेवर्स करो, M है नहीं है, U है हाँ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो, C तक म्यूजिक, M बाद में लिखेंगे, M लिख दिया, और लास्ट में AY। ये है तुम्हारा न्यू स्ट्रिंग, मतलब न्यू स्ट्रिंग जो नया जो वर्ड बना वो ये है।
बस यही है पिग लैटिन। प्रोग्राम पे आ जाते हैं। अगर तुमको इससे मतलब नहीं है तो सिंपल सा प्रोग्राम देख लो। import java.io.star import java.util.star क्लास नेम क्या है? पिग लैटिन है, पिग लैटिन लिख दो। ठीक है। अरे ये गलत हो जाएगा, सेमीकोलन मत देना। अच्छा, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लग रहा है बोरिंग लग रहा है क्योंकि थक चुका हूँ। ठीक है, थक चुका हूँ। ये करा करके वीडियो एंड करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो भी डालूंगा उसका टॉपिक होगा क्यू एंड स्टैक। ठीक है, क्यू का कराऊंगा फिर स्टैक कराऊंगा। ठीक है, जो भी डाउट रहा, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, मैं रीड करते रहता हूँ। रीड क्या, कोई कमेंट ही नहीं करता है, सब देखते हैं। कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा। तुम अगर या तो अगर आपको कम लग रहा है कि सही से नहीं करा रहा हूँ तो मैं और बढ़िया कराऊंगा, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है जैसा जैसा आपका समझ। ठीक है, और जब रहा बात इसका, इन सारे प्रोग्राम्स का अगर आपको वो 1 मार्क्स भी बचाना है तो मैं वो सारा जो होगा वो एक बार में सारा जो जितना भी उसके अंदर जो वर्किंग है, ड्राई वर्किंग, वो सारा लिख करके, मतलब एक एक करके लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने आपको वीडियो में करवाया है वैसे ही लाइन बाय लाइन मैं क्वेश्चन पीडीएफ दे दूंगा। तो आपको कोई इतना दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पीडीएफ में अकॉर्डिंग टू लाइन बाय लाइन लिखा हुआ रहेगा, उसी में मैं सॉल्व करते हुए बता दूंगा कि कैसे होगा वो वाला पैराग्राफ, वो वाला जो पार्ट है उसको कैसे करेंगे सॉल्व। क्लास पिग लैटिन। इसके बाद क्या था इंट्रोड्यूस करना था। str स्टोर द वर्ड, मतलब स्ट्रिंग है। न्यू str स्टोर द चेंज वर्ड, मतलब वर्ड है, तो ये भी स्ट्रिंग है। len स्टोर्स द लेंथ ऑफ द वर्ड, मतलब ये है इंट। ठीक है, तो यहाँ लिखो स्ट्रिंग str, एस कैपिटल था, स्ट्रिंग न्यू str, उसके बाद इंट लेंथ। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखो पब्लिक पिग लैटिन, ओपन करो, वैल्यू डालो, str इक्वल्स टू 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास, न्यू str हो जाएगा तुम्हारा इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग रहा तो 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास बस। उसके बाद लेन क्या होगा, इंट है तो 0। धसा लो दिमाग में, गलत मत करना, फोड़ दूंगा सर। ठीक है, फील लाइक आई एम द बॉस। ठीक है, शिवाजी बॉस। इसको बंद कर दो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वॉइड रीच पे। तो पब्लिक वॉइड रीड वर्ड, W कैपिटल नहीं था, स्मॉल था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, स्कैनर लिखेंगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। जैसे कि मैंने बताया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो फंक्शन रहेगा उसमें तुमको स्कैनर इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वर्ड। ठीक है, जो पहला है उसको लिखेंगे str इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, लेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि लेन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उसका सिंटैक्स होता है, क्या होता है, एस कैपिटल होगा भाई, एल कैपिटल इज इक्वल्स टू एससी डॉट, नहीं लेन का क्या था, लेंथ निकालने का ए डॉट लेंथ, मतलब स्ट्रिंग का नेम डॉट लेंथ, तो str डॉट लेंथ, str डॉट लेंथ। अब तक तो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। ये बंद कर दो, हो गया। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट वाले आ जाते हैं थर्ड, हम लोग का थर्ड फंक्शन में, जो कि हम लोग ब्लैंक फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे बार बार उसको, बट आई विल टीच यू, डोंट वरी, आई विल टीच यू लेटर। सी इफ आई हैड, अगर मेरे पास टाइम बचा है, इफ आई हैव सम रिमेनिंग टाइम एट द एंड, क्योंकि अब तो और कितने 4 दिन बचे हैं इसके बाद, आज के बाद से, तो मैं करवा दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है, और अगर टाइम नहीं मिला तो सॉरी फॉर इट। आई हैव गिवन द आंसर्स टू ऑल द मतलब जो भी क्वेश्चंस के उसके जो उस पार्ट के लिए मैं आंसर्स दे चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं समझा पाया टाइम पे तो सॉरी, रियली आई विल रियली फील वेरी सॉरी फॉर इट, ठीक है। बट जितना हो पा रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ। पब्लिक कन्वर्ट था ब्लैंक, ये हम लोग का हो गया ब्लैंक, ब्लैंक बंद। फिर लास्ट में आ जाते हैं पब्लिक वॉइड, अच्छा यहाँ वॉइड होगा, वॉइड डिस्प्ले, दोनों को स्टोर करना था तो SOPLN STR, एस कैपिटल था, SOPLN NN कैपिटल था, न्यू STR क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लास नेम पिगलेटिन OBJ इक्वल्स टू न्यू पिगलेटिन क्लास नेम ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज। उसके बाद OBJ में कौन कौन सा लिखना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को छोड़ के तीनों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई इफ और एल्स का स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। तो OBJ डॉट तुम्हारा हो जाएगा रीड वर्ड, OBJ डॉट कन्वर्ट, सेमीकोलन मत भूलना, OBJ डॉट डिस्प्ले, ठीक है, हो गया। सो वी आर एंडिंग दिस। आज थोड़ा सा दोनों वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्ली जो अभी वीडियो बना रहा हूँ आपको कल मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये सब जो मैं करवा रहा हूँ वो आप लिखते लिखते करिए प्रैक्टिस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर आपका दिमाग तेज आइंस्टाइन का है तो क्या दिक्कत है, सुपर फास्ट लगाएंगे, सारा एक ही बार में दुखा लेंगे दिमाग में, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो, ओके बाय।